नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल अंजू की रसोई में। आज मैं शेयर करूंगी आपसे एक खट्टी मीठी सी रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ इमली की चटनी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इमली की चटनी की रेसिपी। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम इमली लिया है, जिसे मैंने आधे घंटे पहले नॉर्मल पानी में भिगो के रखा था। बहुत से लोग इसे गुनगुने पानी में भी भिगो देते हैं ताकि जो इमली के पल्प हैं वो जल्दी से निकल आए। ये अच्छे से भीग चुकी है। इसको और अच्छे से बनाने के लिए मैं इसको हल्का सा गुनगुना करूँगी, मतलब इसे हम फ्राई पैन में अच्छे से एक बार पकाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे फ्राई पैन में थोड़ा सा पका लेते हैं ताकि चटनी जो है वो फटाफट से बनके तैयार हो जाए। तो फ्राई पैन गरम कर लेंगे और ये सारा इमली और इमली का पानी हम इसमें पलट देंगे। इसे ऐसे चारों तरफ मिक्स कर देंगे और एक उबाल आने तक इसे हम पका लेंगे। पानी में उबाल आ गया है, चेक कर लेते हैं। अब गैस को हम बंद कर देंगे। हमें इसे बहुत नहीं उबालना है, सिर्फ हमें इसका पल्प निकालना था, जो कि गुनगुने पानी में बहुत अच्छे से निकल जाता है। अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इमली को हम अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि जो सारे पल्प हैं वो निकल जाएं। अभी वो गरम है तो हमें इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेना है। गरम में ही पल्प सारे इसके अच्छे से निकल जाएंगे। लगभग हमारे इमली के सारे पल्प निकल चुके हैं। पानी आप देख सकते हैं गाढ़ा हो गया है। तो चलिए इमली को मैं एक अलग जालीदार बर्तन में छान लूँगी। इसको हम चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, छानने से जो रेशा होता है इमली का, वो इमली के इसमें पानी में नहीं जाएगा और जो चटनी भी है उसको खाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। चम्मच की मदद से इसे हम दबाते रहेंगे ताकि जो सारे इमली के पल्प हैं वो अच्छे से निकल जाएं। ये अच्छे से निकल चुका है, इसे मैं अलग हटा दूंगी। ये देखिए सारे पल्प निकल चुके हैं। लगभग मैंने यहाँ पर 100 ग्राम इमली का यूज़ किया है। तो चलिए अब थोड़ा सा इसे ठंडा कर लेते हैं और उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक फ्राई पैन को गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच ऑयल डालूंगी। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। इसे हम गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी आधा चम्मच पंचफोरन। आप चाहें तो सिर्फ जीरे से भी इसका तड़का लगा सकते हैं, साथ ही आधा चम्मच हींग। नॉर्मली हम जीरे से इसको तड़का लगाते हैं, पर आप कभी ट्राई कीजिए पंचफोरन से, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसका। आज भी हमारे गांव में पंचफोरन से ही हम खट्टी मीठी चटनी में तड़का देते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। इसको हम भून लेंगे। अब हम डालेंगे इमली का पानी। आंच को हम मीडियम रखेंगे। एक उबाल आने तक हम इसे पकने देंगे। इमली के पानी में एक उबाल आ गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी गुड़। मैंने यहाँ पर लगभग 100 ग्राम गुड़ का यूज़ किया है। सारा गुड़ हम इसमें पलट देंगे। गुड़ को हम अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। इमली की चटनी में उबाल आ चुका है और गुड़ भी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो चलिए अब इसमें हम मसाले डालेंगे। काला नमक यूज़ करूँगी आधा चम्मच, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ ही मैं यहाँ यूज़ करूँगी 2 बड़े चम्मच चीनी। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालते ही आप देख सकते हैं चटनी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है।
अब हम इसे पकाएंगे लगभग 5 मिनट तक, ताकि जो चीनी है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए और जो इमली की चटनी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो 5 मिनट तक हम इसे अच्छे से पका लेंगे। इमली की चटनी में बहुत ही अच्छा उबाल आ चुका है, सब कुछ चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं ये अब गाढ़ा भी होने लगा है। ठंडा होने पे ये और गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा चम्मच सोंठ पाउडर, जिसे हम सूखा अदरक का पाउडर भी कहते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी थोड़े से काजू के टुकड़े। इन सबको भी हम मिला लेंगे इसमें। मैंने सोंठ पाउडर लास्ट में इसलिए डाला है ताकि इसमें एक अच्छी सी खुशबू रहे। आप चाहें तो इसे जब मैंने जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाला है उसके साथ भी डाल सकते हैं। गैस को अब कर देंगे बंद, क्योंकि हमारा चटनी जो है वो बनकर रेडी है। तो चलिए चटनी को हम ठंडा करने के बाद सर्व करेंगे। तो दोस्तों बनके तैयार है हमारी खट्टी मीठी रेसिपी इमली की चटनी। अगर आपको मेरी ये छोटी सी रेसिपी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।